साल की शुरुआत सुबह सुबह लोग मंदिरों जाकर ईश्वर का आशीर्वाद लेकर कर रहे हैं, तो वहीं टूरिस्ट स्पॉट्स पर भी बड़ी संख्या में लोग अब पहुंचने लगे हैं। राजधानी रांची के सबसे करीबी और सबसे फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर हमारे सहयोगी शाहनवाज अख्तर पहुंचे हुए हैं। हम सीधे उनका रुख करेंगे और चलते हैं उनके पास। शाहनवाज हमें दिखाएंगे वहां का नजारा और पूरी जानकारी देंगे। जी शाहनवाज। जी, आपका स्वागत है दीपक। आप न्यूज़ रूम में हैं और मैं बेहद खूबसूरत एक मनोरम वादी में हूँ, पतरातू वैली जिसका नाम है। और मैं यहाँ तक जो पहुँचा हूँ उस सफ़र का रोमांच भी बहुत खूबसूरत। सुबह सुबह का वक्त, बहुत ठंडी ठंडी हवा और पाइथन हाईवे, यानी एक ऐसा अजगर जैसे लेटा हुआ हो, उसी डिज़ाइन की सड़क से चल के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और चूँकि आप ललचा रहे होंगे उन दृश्यों को देखने के लिए, जो थोड़ी देर बाद मैं आपको भेज दूंगा, अगले बुलेटिन में आप देख पाएंगे। बहरहाल अभी जो मौजूदा दृश्य है वो आप देखें जी और अपने दर्शकों को भी दिखाएं। मैं अपने कैमरामैन अरविंद से आग्रह करूँगा कि सबसे पहले तो एक विशाल झील का जो नज़ारा है वो आप देख लीजिए, किस तरह से खूबसूरत झील इस वक्त धुंध में लिपटी हुई। धीरे धीरे जब धूप खिल रही है तो ये दूर से दिखाई ज़्यादा अच्छे से पड़ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जब हम पहुंचे थे तो धुंध सी छाई हुई थी और ये झील धीरे 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 अब उभर रही है और दूर दराज से आपको छोटी छोटी नौकाएं भी दिखाई दे रही होंगी, जो फैमिली के साथ लोग एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि जो अभी साइबेरियन पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब हम एक हफ्ते पहले यहाँ पर आए थे तो बहुत खूबसूरत नज़ारा था। हमने पॉपकॉर्न उछाले थे तो इसको खाने के लिए बड़ी संख्या में साइबेरियन पक्षी यहाँ पर आ गए थे। और लोग धीरे धीरे ही सही लेकिन अब आना शुरू हो गए हैं पतरातू के इस खूबसूरत वैली में पिकनिक मनाने के लिए। सपरिवार लोग आ रहे हैं और किनारे किनारे पतरातू वैली के किनारे बाकायदा ज़मीन को बराबर कर दिया गया है प्रशासन द्वारा, ताकि लोग यहाँ पर आराम से बैठ सकें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ लोग दिन भर यहाँ पर एंजॉय कर सकें। देखिए, जैसे एक परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है, उसने बाकायदा बैठने की जगह बनाई हुई है और खाना तकरीबन सब लोग पकाना शुरू कर चुके हैं। ये बड़े बड़े आप देख रहे हैं, चढ़ा हुआ है चूल्हे पे, गैस पे, और खाना बनना शुरू हो गया है। कहीं नाश्ता बंट रहा है। एक सामूहिक उत्सव का सा माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जितने लोग आए हैं वो सब सपरिवार आए हैं। बहुत इंडिविजुअल टूरिस्ट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों ने बड़े बड़े बस बुक किए हुए हैं, मिनी बसेस बुक किए हुए हैं। मेरे ठीक सामने बंगाल से आया हुआ एक पूरा का पूरा ग्रुप है जो यहाँ पर खाना बना रहा है। कुल मिलाकर के पतरातू एक फेवरेट डेस्टिनेशन के तौर पर उभरा है और इसमें बहुत और भी संभावनाएं हैं। दिन भर अब शहर के लोग हैं, थोड़ा देर से सो के उठते हैं, इसीलिए रांची लोकल के लोग जो हैं अभी सोच रहे होंगे कि अब हमको निकलना चाहिए। बहरहाल ये आप देख सकते हैं कि बच्चों के खेलने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लगा दी गई हैं, उछलने के लिए, कूदने के लिए बहुत सारे स्प्रिंग टॉयट्स हैं। लेकिन जो मुख्य आकर्षण है दीपक, वो है नौकाएं। एक नौका जो लगभग 200 से 300 रुपये में मिलती है, आप उसको घंटे भर के लिए बुक कर सकते हैं। उसमें आप 4-5 लोग आराम से बैठ जाते हैं और शिकारे का रूप दे दिया है। अब नाविकों में भी थोड़ी सी ब्यूटी का सेंस उभर रहा है। हालांकि मैंने हमेशा बात की है जब भी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं कि लोकल लोग जो होते हैं वो बहुत दक्ष होते हैं, उनको रोजगार मिलता है इस टूरिस्ट स्पॉट्स पे। चाहे यहाँ की बात करें, चाहे वो दशम फॉल की बात करें, चाहे जोन्हा की बात कर लें, लोकल लोग बहुत काम आते हैं। चूँकि वो तैराक भी होते हैं, इसीलिए उनके साथ नौकायन पे जाना सेफ भी है। तो नौकायन बहुत ही खूबसूरत पर्यटन है, सेफ भी है क्योंकि सब सेफ्टी गैजेट्स भी वो लोग रखते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये कि उनको और ट्रेनिंग दे दी जाए पर्यटन विभाग के जरिए, थोड़ा सा अपना
पर्सनल ग्रूमिंग पे वो लोग ध्यान दें, एक ड्रेस कोड हो उनका, तो एक सेफ्टी का भी एक बोध होना चाहिए। हालांकि पुलिस तो मुझे नजर नहीं आई है यहाँ पर, लेकिन चूंकि बिल्कुल बहुत ही सेफ प्लेस में है पतरातू का ये रिसोर्ट, और इसमें अभी बहुत कुछ और होना बाकी है, बहुत संभावनाएं मैंने जैसा कि बताई हैं। दूर दराज में देखिए कितना लंबा चौड़ा वाटर रिजर्वायर है ये, और इसमें लोग आराम से नौकायन कर रहे हैं। ठीक सेंटर में एक रेस्टोरेंट बन रहा है जो अभी धुंध में छुप सा गया है। अगर वो बन जाता है तो बड़ी बड़ी बोट्स चल सकती हैं, रेस्टोरेंट्स उस पर, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट आ सकता है। जैसे आप निक्को पार्क कलकत्ता में आपने सुना होगा, इतना बड़ा भी नहीं है वो, इतना खूबसूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी दिन भर में वहाँ हजारों टूरिस्ट आते हैं। सरकार को भी बहुत रेवेन्यू इनकम होता है, सब परिवार लोग वहाँ पर एंजॉय करते हैं। वैसे ही कोई चीज़, जो कि पर्यटन नीति भी अब बन चुकी है दीपक, पर्यटन नीति की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी पर्यटन नीति को कैबिनेट से पास होना है। तो मेरे ख्याल से अब जितने भी बाहर से लोग आएंगे, तरह तरह से अपना प्रपोजल देंगे, और जब वो लोग यहाँ पर अपना पूरा का पूरा प्रपोजल दे करके काम शुरू करेंगे, तब पतरातू का ये रिसोर्ट भी है, ये इसकी तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी, और साथ में इससे जुड़े हुए लोगों का रोजगार भी बहुत और अच्छा चलेगा। यहाँ पर छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स होंगे, छोटे छोटे कमरे होंगे, दिन भर के लिए आप उनको बुक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी डेवलप होना बाकी है, क्योंकि अभी बिल्कुल रॉ कंडीशन में ये पतरातू वैली का ये पूरा का पूरा रिसोर्ट है जी। और नया साल है, नए साल का नया संकल्प है, लोगों में नया पुरानी बातों को लोग भूल करके नए साल की शुरुआत करने के पूरे मूड में है। और हम भी कामना करते हैं कि जो कुछ हमने देखा है 2020 में, ये बहुत बुरे सपने की तरह हम भी भूल जाएं, और कुछ तजुर्बे हमें ज़रूर हुए हैं। प्रकृति से छेड़छाड़ न करें, प्रकृति को सहेजें, और प्रकृति से जितना हम दोहन करते हैं, कुछ न कुछ अगर उनको हम वापस करें, प्रकृति के साथ कोई अन्याय न करे, तो मेरे ख्याल से प्रकृति भी बिल्कुल इस तरह का प्रकोप का सामना शायद आगे न करना पड़े। और यही उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद शहनवाज इन तमाम ताज़ा तस्वीरों और जानकारी के लिए।